विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की सुरक्षा का जिम्मा अब आईटीबीपी यानी कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के जवान संभालेंगे। दोनों धामों में आईटीबीपी के हिमवीरों की एक प्लाटून तैनात कर दी गई है। इसमें प्लाटून कमांडर के साथ 30-30 जवान तैनात है। दोनों धामों में आईटीबीपी के हिमवीरों की एक प्लाटून को क्यों तैनात किया गया है, जानिए बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय से। क्या आप जानते हैं कि गत वर्ष केदारनाथ धाम में जो गर्भगृह है उसको स्वर्ण मंडित करा लिया गया था और उसके अलावा केदारनाथ जी में और बद्रीनाथ जी में मास्टर प्लान के तहत में व्यापक स्तर पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। शीतकाल में भी वहाँ पर निर्माण कार्य चलते रहते हैं और उसके कारण से निर्माण कार्यों के चलते वहाँ पर लोगों की आवाजाही भी बनी रहती है। निर्माण एजेंसियों से जुड़े हुए तमाम लोग, मजदूर इत्यादि भी रहते हैं। तो इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से गत वर्ष मैंने प्रदेश सरकार को पत्र लिखा था कि दोनों धामों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। और गत वर्ष प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुरोध किया था और दोनों धामों में आईटीबीपी, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ पर विकट भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जलवायु बहुत वहाँ पर ठंड रहती है, बर्फबारी काफ़ी होती है। हालांकि सिविल पुलिस के जवान भी वहाँ पर तैनात रहते थे, लेकिन आईटीबीपी के जो जवान हैं इस प्रकार की परिस्थितियों के लिए अभ्यस्त रहते हैं। तो उस आधार पर वहाँ पर गत वर्ष भी आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया गया था और इस वर्ष भी कपाट बंद होने के पश्चात फिर प्रदेश सरकार के स्तर से प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी और कल से वहाँ पर दोनों धामों में एक प्लाटून आईटीबीपी के जवानों की तैनाती हो गई है। और इसके लिए मैं प्रदेश सरकार को, खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करूँगा कि उनके प्रयासों से ये कार्य संभव हो चुका है। अब तक धामों में लोकल पुलिस ही सुरक्षा को देखती आ रही है, जो कि अधिक बर्फबारी में लौट आती थी। लेकिन अब पूरे शीतकाल में आईटीबीपी के हिमवीरों धामों में तैनात रहेंगे। बता दें कि केदारनाथ धाम में स्वर्ण मंडित की दीवारें, बद्रीनाथ में सोने का सिंहासन है, जिसकी सुरक्षा के लिए बद्री केदार मंदिर समिति ने सरकार को पत्र लिखकर मांग की है, जिसके बाद यहाँ इन जवानों को तैनात किया गया है। देहरादून से पंजाब केसरी टीवी के लिए आशीष टमोला की रिपोर्ट।